मंगलम। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिसके पहले अध्याय के 5वें परिशिष्ट में हम केवल ज्ञान के जो व्यापक अ, गुण है या उनके द्वारा जो कुछ जाना जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम केवल ज्ञान के बारे में जो चार पांच प्रसिद्ध जो डायलॉग हैं वो जानते हैं कि केवल ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, और केवल ज्ञान के पश्चात उन जीवों पर कोई उपसर्ग आदि नहीं होता। केवल ज्ञान एक बार होने के बाद जाता नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद सिद्ध सिद्ध शिला पर जाना निश्चित है। ये कुछ चीजें अपन सब जानते हैं। और केवल ज्ञान तीनों लोक के समस्त पदार्थों की इस तीनों काल की पर्यायों को युगपत जानते हैं। तो वो अब उसी के बीच का जो डिटेलिंग है वो अपन जान रहे हैं। वो डिटेलिंग जानने से वो सूक्ष्मताएं पता लग जाती हैं। जैसे कर्मों का बंध कैसे होता है, तो कर्मों का बंध अपन उस बारीकी में जा नहीं सकते, फिजिकली कैसे बंद होता है, और मानसिक रूप से कैसे बंद होता है। जीव बंद किसे कहते हैं, पुद्गल बंद किसे कहते हैं, जीव पुद्गल बंद कैसा होता है। इसी तरह मोक्ष के बारे में हमने पढ़ा कि जीव मोक्ष कैसा होता है, पुद्गल मोक्ष कैसा होता है। हमने युति के बारे में पढ़ा, केवल ज्ञान के संपूर्णता के बारे में पढ़ा, उसकी सकलता के बारे में पढ़ा। तो ये सब जानने में हमको एक तो नए नए शब्दों से भी हमारा परिचय हो जाता है, और दूसरा वो उनकी बारीकी हमको समझ में आती है कि वो जो बारीकी अपन सोच भी नहीं सकते। ऐसे अपन किसी को बोल देंगे साहब वो केवल ज्ञान सब कुछ जानता है, अभी किसी को अपन बोलेंगे साहब हमारी आंखें जो है वो सब कुछ देख लेती हैं और उनका जो है वो ज्ञान हो जाता है। तो ये एक बहुत स्थूल कथन है। लेकिन अब उसको कोई बोले कि जानती कैसे है, तो फिर उसमें पूरी वो साइंटिस्ट साइंस आ जाती है कि जैसे उस ऑब्जेक्ट से पे कुछ प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पर आती हैं, और रेटिना की रचना ऐसी होती है, उसमें बारीक कहाँ से कहाँ नसें जाती हैं, उनका पोषण कैसे होता है, ऑप्टिकल नर्व क्या होती है। ये सारी जो बारीकी है हम जानना नहीं चाहते, लेकिन अगर जानना हो तो उनकी सारी सूक्ष्मताएं पकड़ी जा सकती हैं। और केवल ज्ञान में वो सब कुछ मैकेनिज्म पूरा होता है, वो सब कुछ जानते हैं। इनको जानने से क्या लाभ है, जैसे अपन ने बोला कि केवल ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ये एक स्थूल कथन है। लेकिन स्वपर प्रकाशक का अर्थ क्या है कि वास्तव में वो पर को जानती नहीं है। ये किसी को कहोगे तो आप बोले, वो आपसे बोले जाएगा क्या बात कर रहे हो, हमने सब जगह पढ़ा है कि स्व और पर दोनों को जानते हैं। बल्कि हम तो केवल ज्ञान की महिमा इसलिए हमको आती है क्योंकि वो पर को जानता है, समस्त लोग को जानता है। वो हम भी जानना चाहते हैं लेकिन हमारे जानने में नहीं आता। लेकिन बोलते हैं कि केवल ज्ञान की वास्तविक महिमा तो स्व को जानना ही है, पर तो उसमें सहज में उसके झलकते हैं उसके ज्ञान। तो जब उसको समझाएंगे आप तो बड़े बड़े ग्रंथ भर जाते हैं उसको समझाने में, तो कैसे स्व को जानते हैं और कैसे पर को जानते हैं अपन सोच भी नहीं सकते इसका इतना विस्तार हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो विस्तार हम केवल ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें जाने अनजाने बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जो हमारे को उसके माध्यम से जीव और अजीब के बारे में जो विशेषताएं हैं वो इस माध्यम से उसकी चर्चा करते करते हमें मालूम पड़ती है। देखिए बना के चलते हैं। इसमें साहब ये बंध और मोक्ष ही लिया है, बाकी तत्व नहीं लिए।
हाँ वो उन्होंने देखता हूँ कि अगर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लेकिन ये है कि ये एक खाली वो एक दो वो हो गया आपका सैंपल के तौर पर, अच्छा। कि जैसे उसकी प्रक्रिया को जानते हैं, सबकी प्रक्रिया को जानते हैं वो मतलब। ये मतलब बंद बंद का हो गया तो उसी तरह बाकी तत्वों का भी इसी तरह हाँ से विवेचन कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे मैं अपनी बता सकते हैं उसको, कि जैसे मोक्ष तत्व के बारे में कैसे जानते हैं। तो मोक्ष तत्व के बारे में जो डिटेलिंग करेंगे, क्या जानेंगे कि जीव जब अशरीरी हो करके ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर आता है, सात राजू क्रॉस करके, तो वो ऊर्ध्वगमन उसका स्वभाव होने के कारण से और निर्भर होने के कारण उसका ऊर्ध्वगमन होता है। और उतनी ही उसकी फ्लाइट होती है जितनी दूरी तक वहाँ धर्म द्रव्य होता है। और वहां आकर के वाद विलय के बीच में जो स्थित सिद्ध शिला है, वहां उसके ऊपर, वहां सिद्ध शिला को टच नहीं करता, से ऊपर आकर के और वो वहां पर एकदम स्थिर हो जाता है। तो स्थिरता कैसे होती है, वहां कौन कौन से द्रव्य होते हैं, उनका ऐसा ही क्यों होता है, उतनी शक्ति कैसे होती है उसमें, छोटे बड़े शरीर वालों का अवगान कैसे होता है, ये सारी चीजें अपन जानते हैं। तो उसी को डिटेलिंग कर सकते हैं बहुत सारी। मगर ये जरा जीव मोक्ष तो समझ में आता है, पुद्गल मोक्ष में कंफ्यूजन है, पुद्गल और जीव पुद्गल मोक्ष में। हाँ अभी अभी आएगा वो, शायद नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये जांच हो चुका है ये मेरे ख्याल। पिछले विवेचन में हो चुका है। हाँ हाँ। देखो वैसे अपन एक बात समझते हैं कि मोक्ष का अर्थ क्या है। नहीं, पुद्गल मोक्ष का मतलब क्या है? हाँ नहीं, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, पहले आप सिर्फ मोक्ष का अर्थ बताओ क्या है। मोक्ष का मतलब तो है कि वो ऐसी स्थिति के वहां से फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं, मोक्ष को अपन दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, मुक्त, मुक्त मुक्त, अवस्था, मुक्त होना। है ना। तो मुक्त होने का अर्थ क्या है, जीव का मुक्त होने का अर्थ क्या है, कर्मों से रहित होना, सर्व प्रकार के फॉरेन पार्टिकल से रहित हो जाना, वो जीव की मुक्ति है। तो ऐसी पुद्गल की मुक्ति क्या होगी, कि पुद्गल जो है, पर द्रव्य उसके लिए कौन से होते हैं, पुद्गल स्वयं में ही परमाणु के अतिरिक्त जितने स्कंद है वो सब उसके लिए वो बंध का कारण। ओहो। तो जितना भी स्कंद रूप बनता है वो सब उसका जो है बंध है। और पुद्गल वहां से निकल करके जब वो स्वतंत्र परमाणु बंध रह जाता है, तो वो पुद्गल का मोक्ष हो गया। जीव पुद्गल का। जीव पुद्गल का तो है ही, जो जितने कर्म है, आठ कर्म है पूरे, नौ कर्म आदि हैं, वो सब जीव और पुद्गल के बंध है। जब उनका जो है निर्माण हो जाता है, उनका समाप्ति हो जाती है, तो वो उन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उस दशा के नाम है जीव पुद्गल का मोक्ष हो जाता बहुत बढ़िया, ओके। है। कहाँ पहुंच गए थे सर, हाँ ये, जीव दो प्रकार का है, संसारी और मुक्त, है ना। देखो इसमें ऊपर सर्वजीव दिया था ना, सर्वजीव का अर्थ क्या है। यहाँ सर्वजीव पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बद्ध और मुक्त पद के द्वारा उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है। वो बोल रहे हैं बद्ध और मुक्त दो तरह के होते हैं ना। तो सर्वजीव कहने से समस्त जीव हो गया, चाहे वो संसारी हो या मोक्ष में चले गए हों, सबको कहने में सर्वजीव आता, ये वो कह रहे हैं। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। इनमें मुक्त जीव अनंत प्रकार के हैं, क्योंकि सिद्ध लोक का आदि और अंत नहीं पाया जाता। देखो अनंत, अनंत प्रकार कहा है उन्होंने, यानी अनंत वाली कैटेगरी के हैं, ये मतलब उनका कहने का। इनमें मुक्त जीव अनंत कैटेगरी वाले हैं, कि जो जिनका कभी अंत नहीं होता। प्रकार का अर्थ नहीं है वहाँ, भेद नहीं है अलग अलग सिद्ध जीवों में। और सिद्ध शिला का आदि और अंत नहीं पाया जाता। जिस तरह एक सर्कल होता ना, सर्कल का आदि क्या है और अंत क्या है, कहाँ से शुरू हुआ सर्कल और कहाँ खत्म हुआ, आप नहीं पता कर सकते। तो यहाँ उन्होंने कहा सिद्ध लोक का आदि और अंत नहीं पाया जाता। सिद्ध लोक कब से है साहब, बोले जब से ये सृष्टि है। वो कब तक रहेगा, बोला हमेशा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, इसलिए आदि अंत उसका नहीं है। फिर शंका दिया है, सिद्ध लोक के आदि और अंत का अभाव कैसे है, उसमें ये आदिपना और अनादिपना क्यों नहीं है, आदि और अनादि अंत अनंतपना का अभाव कैसे है?
समाधान दिया, क्योंकि उसकी प्रवाह स्वरूप से अनुवृत्ति है, तथा सब जीव सिद्धि की अपेक्षा सादी है, और संतान की अपेक्षा अनादि है, ऐसा सूत्र बचा। देखो इसका अर्थ समझना। सिद्ध जीव सिद्धि की अपेक्षा सादी है। जैसे अपन बोलते हैं ना, सादी मिथ्या दृष्टि और जो अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि कैसे कहते हैं? कि जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि ही बना हुआ है, कभी उसे सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। और सादी मिथ्या दृष्टि कैसे कहते हैं? जो अनादि से मिथ्या दृष्टि था, लेकिन कभी किसी समय में वो सम्यक दृष्टि हो गया, तो वहां से उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ उन्होंने सिद्ध जीवों के बारे में कहा, सिद्धि की अपेक्षा सादी है। जितने भी सिद्ध जीव हैं, वो पहले तो संसारी थे ना, किसी पर्टिकुलर टाइम में जा करके वो सिद्ध बने। और संतान की अपेक्षा अनादि, मतलब वो है अनादिकाल से, अनादिकाल से वो जीव थे। लेकिन उनको जब मोक्ष हो गया, तब जा करके उनको कहा जाए कि उस काल से, उस समय से उनको मोक्ष प्रारंभ हुआ, इसलिए शादी है। और अनादि किस वजह से है कि अगर आप सृष्टि के साथ में जीव है, जब से सृष्टि है तभी से जीव है, इसलिए उसको अनादि, उस संतान की अपेक्षा, उस श्रृंखला की अपेक्षा से अनादि कहा। सब जीवों को जानते हैं। संसारी जीव दो प्रकार के हैं। देखो, इसके माध्यम से आप देखना, इनडायरेक्टली उन्होंने आपको प्ररूपणाओं के बारे में, दो क्या बोलते हैं, समास के बारे में, जो अपन पढ़ चुके हैं वो सब आएगा इसमें। संसारी जीव दो प्रकार के हैं, तरस और स्थावर। तरस जीव चार प्रकार के हैं, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री। पंचेंद्री जीव दो प्रकार के हैं, संगी और असंगी। ये सब जीव त्रस पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से दो प्रकार के हैं। हाँ? अपर्याप्त जीव लब्ध पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त के भेद से दो प्रकार के हैं। स्थावर जीव पांच प्रकार के हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इन पांचों ही स्थावर कायिक जीवों में प्रत्येक दो प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। देखो, जब आप घुमट सार पढ़ेंगे ना, तो घुमट सार में ये सारे पांचों प्रकार के जीवों के बहुत बहुत सारी विशेषताएं आपको मालूम पड़ेगी। इसमें से कुछ, जैसे जो वायु का एक जीव है, उनमें कुछ विक्रियाएं भी होती हैं, तो वो आपको बहुत विस्तार से बताते हैं इसमें। तो अपन ये सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो पांच स्थावर कौन से हो गए? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। है ना? पृथ्वी ही है शरीर जिनका, ऐसे पृथ्वी कायक। जल ही है शरीर जिनका, ऐसे जल कायक। ऐसे अग्नि, वायु और वनस्पति। इन पांचों ही स्थावर कायक जीवों में प्रत्येक दो प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। इनमें बादर वनस्पति कायक जीव दो प्रकार के हैं, ये विशेष तौर से समझना। इनमें बादर वनस्पति का एक जीव दो प्रकार के हैं, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। प्रत्येक शरीर में जो सिंगल पेड़ वगैरह आते हैं, जिनका मालिक एक ही होता है, और साधारण शरीर यानी कॉमन शरीर, जिसमें एक ही शरीर को बहुत सारे अनंत जीव शेयर करते हैं, और अर्थात वो निगोदिया जीव कहलाते हैं। यहाँ प्रत्येक शरीर जीव दो प्रकार के हैं, बादर निगोद प्रतिष्ठित और बादर निगोद अप्रतिष्ठित। जैसे कल आप पूछ रहे थे ना कि भाई पेड़ के ऊपर बहुत सारे पत्ते हैं, उनमें निगोदीय जीव है, लेकिन वो जो पेड़ है, तो वो तो प्रत्येक, उसका जो स्वामी है एक ही है, वो प्रत्येक वनस्पति में आता है, लेकिन उसके ऊपर जो लगे हुए चीजें हैं, वो उनके अंदर में बहुत सारे निगोदिया जीव रह सकते हैं। ऐसा उनके अंदर शरीर का निर्माण होता है, पत्तियों आदि पे। ऐसे हमारा शरीर में भी ऐसा ही है। हम इस शरीर के एक मालिक हैं, लेकिन हमारे अंदर के अवयवों में बहुत सारी जगह निगोदीय जीव पाए जाते हैं। ये सब स्थावर कायिक जीव भी प्रत्येक दो प्रकार के हैं, पर्याप्त पर्याप्त, अपर्याप्त दो प्रकार के हैं, लब्ध पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त। यानी एक तो जो पर्याप्त हो गए हैं वो, और एक जो पर्याप्त होने वाले हैं। इनमें से वनस्पति कायिक अनंत प्रकार के और शेष असंख्य असंख्यात प्रकार के हैं। हाँ? वनस्पति का एक अनंत प्रकार के और शेष असंख्यात प्रकार के हैं। वनस्पति का एक तो ये हुए आपके दोनों साधारण, और ये मिला करके उन वो बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, और बाकी के जो है वो असंख्यात कहे जाते हैं। बाकी में ये क्या आता है सर? बाकी में जो आ गए ना, ये चारों, अग्नि का एक, वायु का एक, और ये
पृथ्वी का है ना। ये चौथा वनस्पति काय के बारे में बताया ना। 14 लाख प्रकार की वनस्पति पाई जाती है ना, उनकी जो है वो ये संख्या दी हुई है। 14 लाख वनस्पति का एक जीव, और उसके फिर 14 लाख तो टाइप है। फिर एक एक टाइप में जो है असंख्यात असंख्यात यानी अनंत अनंत होते हैं। तो वनस्पति का एक अनंत प्रकार आप देख रहे हो ना, एक एक इंच के ऊपर में वनस्पति उगी हुई है। कुछ आपको दिखाई दे रही, कुछ नहीं भी दिखाई दे रही है। वनस्पति का पूरे बिछे हुए हैं भूमंडल पे, छोटी वनस्पति बड़ी वनस्पति इतने से लेकर उतने तक, ये वनस्पति से भरा हुआ। केवली भगवान समस्त लोक में स्थित इन सब जीवों को जानते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य। अभी देखो इसमें एक और बात आप जानो कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें अनंत जीव रहते हैं। और वो कौन से जीव की क्या क्या दशाएं होती हैं, कैसा उनका स्वरूप होता है, एक इंद्रिय जीव कैसे होंगे, दो इंद्रिय कैसे होंगे, और वो वनस्पति काय के जीव कितने होंगे, कितने प्रकार के उनके पेड़ होंगे, कितने प्रकार के आम के पेड़ होते हैं, कितने प्रकार के पीपल के पेड़ होते हैं, है ना। तो उसमें फिर एक एक प्रकार में कितने कितने अनंत अनंत जो है होते हैं। तो उन सब में कौन से जो है रंग हैं, उनके रंग अलग अलग हैं, उनके फूल अलग अलग हैं, उनके बीज अलग अलग हैं, उनके फल अलग हैं, सारी चीजें अलग अलग हैं। इतने बड़े संसार में इतनी विविधताओं को करने वाला अगर कोई भगवान होता, तो सोचो कि उसकी कितनी दुर्दशा होती, उसको करने में उसको उसकी क्या हालत होती। उसकी कभी व्याकुलताएं खत्म होती क्या, उसकी आकुलताएं खत्म होती क्या। वो निरंतर इसी में लगा रहता। तो इसलिए हम जो बाकी जो और दर्शन में आता है कि भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता और भगवान ही सब कुछ करते हैं। भगवान कण कण में व्याप्त है, ये भी कहते हैं, और उनकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। वो सबको जीवों को करने वाले हैं, संसार को बनाने वाले हैं। तो अब सोच के देखें कि हम क्या चाहते हैं कि एक छोटा सा व्यक्ति है, वो मजदूरी करता है तो वो बड़ा परेशान रहता है। उसको थोड़ा सा धन हो जाए तो उसकी जो है वो श्रम कम हो जाए, और ज्यादा हो जाए तो थोड़ा और ज्यादा उसको आराम मिले, और ज्यादा होते होते एक चक्रवर्ती बन जाए तो उसके भोग आदि की कोई समस्या ही नहीं रहे, उसको काफी शांति मिले। तो जो जो हम ऊपर की तरफ जानते हैं जाते हैं, हम उनको सुखी मानते हैं। सुखी किस लिए मानते हैं कि उनको कुछ करना नहीं है, मतलब उनकी आकुलताएं कम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्यो ज्यो आकुलताएं कम होती हैं, त्यों त्यों जीव सुखी होता है। आकुलता बढ़ने से कोई सुखी नहीं होता। तो जिन भगवान की हम कल्पना कर रहे हैं कि भगवान इतने इतने जो है वो संसार के इतने चीजों चीजों को बनाता है, सृष्टि की रचना करता है, रंग फूलों में रंग भरता है, पत्ते एडजस्ट करता है, और जीवों को सुख दुख देता है, तो वो भगवान कितना दुखी होगा। भैया मेरे ऊपर इतना भार, वो तो अपना कभी शांति का अनुभव कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का ऐसा स्वरूप हमारे यहाँ नहीं माना जाता। क्या माना जाता है? भगवान उसको कहते हैं जिसे कुछ भी करने धरने की आकुलता व्याकुलता नहीं होती, और वो जानते सब कुछ है। ये जानने की जरूरत क्या है? बोले भैया जान करके क्या करेंगे, ये कोई राग की बात है क्या, उनको क्यों करना है ये सब जानना मानना। कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो अपन कहते हैं तुम्हें क्या करना है, कि अब तिजोरी में कितने पैसे हैं, कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, क्या करना है, अब आराम से सो। तो वहां जानने की भी उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन उनका अपनी आत्मा का ही जो स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टापना, उस स्वभाव के कारण वो स्वयं ही जानने में आता है। लेकिन कोई भी कुछ भी करने की आकुलता से वो रहित होते हैं, इसलिए पूर्ण निराकुल और पूर्ण सुखी माने जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा, केवली भगवान समस्त लोक में स्थित इन सब जीवों को जानते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। सर्व जीवों को जानते थे। अब इसमें कितनी चीजें आई हैं, आप देखना। ये सब में हमने पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। कहीं आपको समझ में नहीं आए तो पूछना। जीव अजीव, पुण्य पुण्य पाप आश्रव, संवर बंध और मोक्ष के भेद से पदार्थ 9 प्रकार के हैं। उनमें से जीवों का कथन ऑलरेडी कर दिया है। अजीव 2 प्रकार के होते हैं, मूर्त और अमूर्त। इनमें से मूर्त पुद्गल 19 प्रकार के हैं। हाँ,
अजीब दो प्रकार के हैं, मूर्त और अमूर्त। तो ये ऐसा क्या, ऐसा सबको मालूम है। है ना, है ना। तो आकाश है, धर्म है, अधर्म है, तो ये अमूर्त है ना। हाँ। काल। और मूर्त में कौन है? ऊर्थ में पुद्गल आता है। बुझ गए, सिंपल बात। यथा एक प्रदेशी वर्गणा, संख्यात प्रदेशी वर्गणा, असंख्यात प्रदेशी वर्गणा, अनंत प्रदेशी वर्गणा, आहार वर्गणा, आग्रहण वर्गणा, तेजस शरीर वर्गणा, आग्रहण वर्गणा, भाषा वर्गणा, आग्रहण वर्गणा, मनोवर्गणा, आग्रहण वर्गणा, कर्मण शरीर वर्गणा, स्कंद वर्गणा, सांतर निरंतर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा और महास्कंद वर्णा। इन 23 वर्गणाओं में से चार ध्रुव शून्य वर्गणाओं के निकाल देने पर 19 प्रकार के पुद्गल होते हैं। और ये प्रत्येक अनंत भेदों को लिए हुए हैं। ये सब घुमटसार में आपको मिलेगा। अमूर्त चार प्रकार के हैं: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। काल घनलोक प्रमाण है, शेष एक एक है। काल होता है ना जो, तो काल कितने हैं? अपन बोलते हैं एक प्रदेश के ऊपर में एक काल परमाणु है, कालाणु है। तो वो, ये जो पूरा जो लोक है वो कैसा है? क्यूबिकल है। घन लोक है ना, क्यूबिकल। आपको सामने वो देखा है, तीन लोग की रचना दिखाते हैं, वो खाली फ्रंट एलिवेशन है। उसके और भी जो अंदर की डायमेंशन, डेप्थ और चौड़ाई सब है। तो वो सभी में जितने भी प्रदेश बनते हैं उसमें हर एक प्रदेश के ऊपर में एक एक कालाणु है। ठीक है। तो काल घनलोक प्रमाण है और शेष एक एक है। धर्म द्रव्य एक है ना, अलग अलग तो है नहीं। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है और आकाश एक। आकाश कैसा है? अनंत प्रदेशी है। काल अप्रदेशी है और शेष असंख्यात प्रदेशी हैं। ठीक है। आकाश अनंत प्रदेशी अपन जानते हैं कि वो कितने प्रदेश, पूरा संपूर्ण माया, पूरा अवगाहन जो देता है वो आकाश ही तो है ना। वो अनंत प्रदेश उसमें आते हैं। काल जो है, काल तो एक एक प्रदेश में एक एक होता है, इसलिए सिंगल प्रदेशी कहा जाता है। और शेष असंख्यात प्रदेशी हैं। धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और ये पुद्गल आदि, ये कैसे हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं। सर्व भावों के अंतर्गत शुभ अशुभ कर्म प्रकृतियों, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, इन सब को केवली जानते हैं। है ना। शुभ अशुभ कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, पुण्य पाप क्या है, आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष क्या है, ये सब जानते हैं। तो क्यों जानते हैं? आप बोलोगे साहब उनको जानने की क्या जरूरत है, ये तो हमारे लिए है ना, कि सात तत्वों के बारे में जानना। उससे सम्यक दर्शन होता है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमारे सिलेबस में है ये। सिलेबस में नहीं, ये तो वहां से तो शुरुआत होती है, और जो आपने जान करके आगे बढ़े वो आखिरी तक वो बना रहता है साथ में। जैसे हमारा ज्ञाता दृष्टापना अभी से चल रहा है, वो वहां जाके पूर्ण होता है। शुभ प्रकृतियों का नाम पुण्य है और अशुभ प्रकृतियों का नाम पाप है। यहाँ घाती चतुष्क पाप रूप है, अघाती चतुष्क मिश्र रूप है, क्योंकि इनमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकृतियां संभव है ना। पाप और पुण्य की प्रकृतियां हमें अपन ने बताया था ना। चारों घातिया कर्म तो पाप रूपी ही है, और पुण्य और पाप की जो संज्ञा है वो अघातिया कर्मों में आती है। घातिया तो निसंदेह रूप से पाप प्रकृतियां ही हैं, लेकिन अघातिया में दोनों कैटेगरी हैं, पुण्य और पाप की। जो पुण्य होते हैं वो अघातिया कर्मों में होते हैं, घातीय कर्म में कुछ नहीं होता। जो बड़े पुण्यात्मा जीव हैं, चक्रवर्ती आदि भी हैं, तो उनके वो वेदिनी आदि जो है वो प्रकृतियां जो है शुभ प्रकृतियां हैं। गोत्र प्रकृति शुभ है, आयुष भी शुभ है। तो लेकिन जो उनके भी घातीय कर्म रूपी तो अशुभ प्रकृतियां ही विद्यमान रहती हैं। जब तक है वो पाप, उनका स्वभाव ही पाप प्रकृतियां। क्यों है पाप प्रकृतियां? जो मेरे शरीर के, जो मेरे आत्मा के गुणों का घात करे, अर्थात उनके ऊपर किसी तरह का आवरण लाए,
वो सारी प्रकृतियां पाप। पाप किसे कहते हैं? एक मोटी मोटी कहावत है ना, पाप जिसे छुपाने की आवश्यकता पड़े वो सब पाप। हाँ, एक परिभाषा ये भी है। और आत्मा के स्वाभाविक दशा से जरा सा भी डेविएशन हो तो वो पाप है। अब बोलो अगर पॉजिटिव साइड में हो तो भी पाप है क्या? यस, पुण्य भी पाप ही है इस अपेक्षा से, क्योंकि पुण्य भी नैसर्गिक स्वाभाविक दशा नहीं है ना, इसलिए। तो शुभ प्रकृतियों का नाम पुण्य है, अशुभ प्रकृतियों का नाम पाप है। घाती चतुष्क यानी, चतुष्क यानी चार, चार घाती है ना, पाप रूप है। अघाती चतुष्क यानी चार अघातियां मिश्र रूप है, पुण्य भी है पाप भी है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये आश्रव हैं। जो हमारा जो आश्रव होता है किन कारणों से होता है उसमें ये सारी चीजें शामिल है। मिथ्यात्व की वजह से, असंयम की वजह से, कषाय की वजह से, और फिजिकली योग के कारण, ये सारे चारों की वजह से हमारे आश्रव होते हैं। फिर इनमें से मिथ्यात्व पांच प्रकार का है, असंयम 42 प्रकार का है। कहा भी है, पांच रस, पांच वर्ण, दो गंध, आठ स्पर्श, सात स्वर, मन और 14 प्रकार के जीव, इनकी अपेक्षा अविरमण अर्थात इंद्रिय व प्राणी रूप असंयम 42 प्रकार का है। इनका टोटल 42 हो रहा है क्या? पांच रस, पांच वर्ण, दो गंध, आठ स्पर्श, सात स्वर, मन और 14 प्रकार के जीव, इनकी अपेक्षा अविरमण अर्थात इंद्रिय व प्राणी रूप असंयम 42 प्रकार का है। ठीक है, ये मतलब जो हमको असंयम के भाव आते हैं उनमें क्या क्या निमित्त बनता। तो जैसे इंद्रिय है हमारी, रसना इंद्रिय है, तो रसना इंद्रिय भी हमारी असंयम में निमित्त बनती है। तो कितने प्रकार के बोले? पांच प्रकार के रस हैं तो उनको पांच प्रकार उसमें लगा दिए। दो तरह की गंध होती है, एक अच्छी और एक बुरी, उसमें लगा दिया। तो उनसे रिलेटेड जो विषय हैं उतने उतने असंयम के भाव उन्होंने बताए। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, प्रत्यक्षानावर्णी, अप्रत्यक्षानावर्णी और संजुलन। उसके बाद में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा तथा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के वेद से कषाय 25 प्रकार की हैं। योग 15 प्रकार के हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा है, याद करना आप। कषाय 25 प्रकार की है ना। जी हाँ। और सोलह योग सोलह सोलह और नौ, नौ 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 कर्म और चार, हाँ, चारों चार 16। मान 16 मान होगा 25। अनंतरन बंदी है प्रत्याकार मिला के 16 और नौ नौ कर्म 25 हाँ हो। हाँ, बराबर। हाँ। आश्रव के योग 15 प्रकार का है। आश्रव के प्रतिपक्ष का नाम संवर है ना। आश्रव का जो प्रतिपक्ष है वो संवर है। आश्रव का ना होना ही संवर है। 11 भेद रूप गुण श्रेणी के द्वारा कर्मों का गलना निर्जरा है। जो कर्म जो गलते हैं, जो हमारी निर्जरा होती कर्मों की, वो 11 तरह के भेद हैं उसके, गुण श्रेणी के, जो उसमें जो आपने पढ़ा होगा ना पहले, ये चतुर्थ गुण स्थान में जो है कितने कर्मों की विच्छित्ति होती है, गुण श्रेणी निर्जरा कैसी होती है, फिर पंचम गुण स्थान में कैसी होती है, छठे में कैसी होती है, वो सब मिला करके अलग अलग गुण स्थानों में अलग अलग कर्मों की और अलग अलग क्वांटिटी में निर्जरा होती है। ये इसे गुण रस्ता श्रेणी। 5 होते हैं कि 6 होते हैं? क्या चीज? रस। रस? हम्म। हाँ, रस पांच ही होते हैं। कौन कौन से? खट्टा मीठा, हम्म। खट्टा मीठा चरपरा, हम्म। और इसमें है ना कसैला। कौशल। हाँ, ये खारा। कहाँ अपन, कसायला कसायला। कौशल हो गया। कसैला, खारा। हाँ, आंवला रहता ना कसायला। हाँ खट्टा मीठा चरपरा। चिरपटा। खट्टा मीठा चरपरा कसायला। हो खारा गया। खारा खारा नमकीन। नहीं। एक कड़वा भी होता होगा क्या? इसमें एक कड़वा। कड़वा तो होता है,
लेकिन आप देखो नमकीन नाम का कोई स्वाद नहीं होता। न- क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो कड़वे में ही शामिल हो जाता। अच्छा ज्यादा अच्छा। नमक डलता है ना तो वो कड़वा हो जाता वैसे वो उसको अलग से रखा गया है, 6 रस बताए हैं। है। नहीं, पांच का ही इसीलिए प्रोविजन मुख्यतः। देखो, 4 आहार और 6 रस बोलते हैं ना। 4 आहार और 6 रस का त्याग, तो वो नमक और कड़वा अलग कर दिया है वहां पर। नहीं, रस तो पांच ही बताए ना। ओके, तो जब वही तो देख लेना उसमें ये मिल जाएगा आपको, इसमें जन धर्म जानिए में। ठीक है ठीक है। हाँ। इन सब भावों को केवली जानते हैं। समा केवली कैसे जानते हैं? वो खाते पीते तो है नहीं, और वो रस वगैरह सब जानते हैं क्या? कैसे जानते हैं वो तो शुरू से चलते आ रहे हैं साहब। वो? देखो, केवलियों के कोई शरीर नहीं होता। मतलब केवली कहोगे तो सिद्धों की बात अपन कर रहे हैं। तो उनको सिद्धों को भी कोई शरीर नहीं होने के बाद भी वो सब रसों को जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारे पास जो शरीर आदि है, जिव्यान्द्रिय है, तो वास्तव में वो जिव्या थोड़ी जानती है। जानने वाली तो ये आत्मा ही है, जिसे उसका अनुभव होता है, जिसे ज्ञान होता है। तो इसी तरह से वो ज्ञान तो उनके पास भी है जो सिद्ध बन गए हैं। वो तो आत्मा ही है ना, संपूर्ण आत्मा है। इसलिए इन सब भावों को, ऊपर क्या लिखा है, आश्रम के प्रतिपक्ष का नाम संवर है। 11 भेद रूप गुण श्रेणी के द्वारा कर्मों का गलना निर्जरा है। जीवों और कर्मों पुद्गलों के समवाय का नाम बंध है। जीव और कर्म का निशेष विश्लेष होना मोक्ष है। इन सब भावों को केवली जानते हैं, है ना। समम अर्थात अक्रम से युगपत, यहाँ जो समम पद का ग्रहण किया है वह केवल ज्ञान अतीन्द्रिय है और व्यवधान आदि से रहित है। इस बात को सूचित करता है, क्योंकि अन्यथा सब पदार्थों का युगपत ग्रहण करना नहीं बन सकता। तो क्या बोल रहे हैं? केवल ज्ञान कैसा है? अतीन्द्रिय है। उसमें किसी इंद्रिय विशेष की जरूरत अगर पड़े तो बोले साहब आज मैं नहीं जान सकता, आज मेरी आंख खराब हो गई, मेरी आंख में कचरा चला गया। और बोले आप इसको सूंघ सकते हैं? बोले नहीं साहब, आज नाक में जुकाम हुआ है इसलिए नहीं पता लग सकता। तो बोल रहे हैं इस तरह के कोई व्यवधान केवल ज्ञान में होते नहीं, ना, क्योंकि अन्यथा सब पदार्थों का युगपत ग्रहण करना नहीं बन सकता। क्योंकि इंद्रियों का नहीं तो कोई ना कोई व्यवधान आ जाता, तो साहब ये इंद्री खराब हो गई, वो इंद्री खराब हो गई। तो अतीन्द्रिय है, और कोई भी व्यवधान नहीं आने से वो सदा काल सभी जो विषय है, समय विषय वस्तु है, उनके ज्ञान का विषय निरंतर बनते हैं। संशय विपर्यय और अनध्यवसाय का अभाव होने से अथवा त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों का ग्रहण होने से केवली भगवान सम्यक प्रकार से जानते हैं। सम्यक प्रकार से जानने का क्या है कि जैसे मान लो सामने आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही, तो आपसे किसी ने कहा कि भैया ये तस्वीर का आप जान सकते हैं कि ये जो आदमी की तस्वीर दिख रही है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, और इसके और बाकी का जो है तीन, 3D में आप बताओ इसके बारे में। बोले हम तो 3D में नहीं बता सकते, सामने जितना दिख रहा है उससे उसकी लंबाई चौड़ाई दिख रही, लेकिन उसकी मोटाई वगैरह तो नहीं दिख रही। तो तो कुछ कमी रह जाती है ना। ऐसे हमारे जितने भी है, हमारी दृष्टि से जो कुछ भी पदार्थ देखते हैं, वो हमारी जानकारी में वो सारी चीज नहीं आती जो उसमें असली में होती है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि वो सम्यक प्रकार से जानते हैं। तो क्या लिखा है इन्होंने? संशय विपर्य अनध्यवसाय का अभाव होने से अथवा त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों का ग्रहण होने से केवली भगवान सम्यक प्रकार से जानते हैं। उनके साहब वो ठीक से नहीं दिख रहा है, बरसात की वजह से नहीं ठीक से दिख रहा है, गर्मियों में मैं देख नहीं पाता हूँ, सर्दियों में चीजें बराबर उभर के आती नहीं है, तो इसलिए कभी भी मैं उसको पूर्ण रूप से देख नहीं पाता, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान को किसी प्रकार की पर्याय को देखने में कोई बाधा नहीं आती, इसलिए उनकी पर्यायों का ग्रहण होने से केवली भगवान सम्यक प्रकार से जानते हैं। जो वस्तु जैसी है हूबहू वैसी उसी प्रकार से जानने में आती है। हमारे जानने में तो कहीं साहब तिरछा देखने पे ऐसा लग रहा है, वहां देखने में ऐसा लग रहा है, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा फलाना। तो वस्तु तो जैसी है वैसी है,
हम उसको पूर्ण रूप से कई बार अपने कारणों से नहीं जान पाते, लेकिन वो परफेक्ट रूप से जानते हैं। केवली द्वारा विशेष केवली द्वारा अशेष बाह्य पदार्थों का ग्रहण होने पर भी उनका सर्वज्ञ होना संभव नहीं है, क्योंकि उनके स्वरूप परिचिति अर्थात स्वसंवेदन का अभाव है। ऐसी आशंका होने पर सूत्र में पश्यति कहा है, अर्थात वे त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों से उपचित आत्मा को भी देखते हैं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो केवली भगवान है वो स्व को तो क्या देखेंगे, हाँ बाहर की चीजें सब देख सकते हैं। वो त्रिलोकी नाथ है, तीनों काल तीनों लोकों के बारे में जानते हैं। आप नहीं बताया, बोले समस्त चर अचर पदार्थों की समस्त पर्यायों को युगपत जानते हैं। वो कह रहे हैं ये तो हमने जान लिया, ये हम भी जानते हैं कि वो ये सब जानते हैं, लेकिन उससे वो सर्वज्ञ थोड़ी हो गए। वे क्यों, क्या कमी रह गई सर्वज्ञ होने में? बोले वो अपनी स्वसंवेदन तो कर नहीं पाते, खुद के बारे में तो जान नहीं पाते, फुर्सत नहीं उनको। तो बोल रहे हैं कि ऐसा सोचना गलत है। वे तो त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों से उपचित आत्मा को भी देखते हैं। अपनी आत्मा जिसकी अनंत पर्याय निरंतर होती रहती, सभी द्रव्यों की होती है, उसको भी वो भली प्रकार से जान। केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद सब कर्मों का क्षय हो जाने पर शरीर रहित हुए केवली उपदेश नहीं दे सकते, इसलिए तीर्थ का अभाव प्राप्त होता है। ऐसा कहने पर सूत्र में विहरदी कहा है, अर्थात चार अघाती कर्मों का सत्व होने से वे कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं। केवल ज्ञान की जब उत्पत्ति होती है तो क्योंकि उनके वो चारों कर्म का, वो सब कर्म कहते हैं ना, तो सब कर्म क्षय हो जाने पर शरीर शरीर रहित हुए केवली उपदेश नहीं दे सकते। ये किसकी बात कर रहे हैं? सिद्ध की बात कर रहे हैं। तो इसलिए तीर्थ का अभाव प्राप्त होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुमने दोनों मिला दिया। तो केवल ज्ञानी कौन से हैं? जो अभी जिनका अभी द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ, और वो सिद्ध जो है वो, जिनका द्रव्य मोक्ष भी हो गया। तो सिद्ध तो उपदेश देने आते नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी को जो अनंत आदि है, उनको कितना समय तक वो उपदेश दे सकते हैं? जब तक उनका समूशरण जो है चलता रहता है। जितने काल तक समूशरण के गमनादि का संयोग बनता है, और कितना बनता है, किस अपेक्षा से बताया कि जैसे आदिनाथ भगवान थे, तो उनकी आदिनाथ आयु भगवान की जितनी है। जितनी आयु शेष रहती है। हाँ बराबर। तो अभी आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी ना, तो उसमें से इसलिए उन्होंने वो कोटि काल था, उसमें से कुछ वर्ष जो वो उसके निकाल दो। जितने काल तक जैसे दीक्षा लेने के बाद में और केवल ज्ञान होने के बाद में और मोक्ष होने के बीच में जितना अंतराल पड़ा, वो उनका विहार का समय होता है। अर्थात चार अघाती कर्मों का सत्व होने से वे कुछ कम एक कोटि का पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं। टोटल पीरियड उन्होंने बताया। ऐसा केवल ज्ञान होता है, इस प्रकार के गुणों वाला केवल ज्ञान होता है। शंका है, गुण में गुण कैसे हो सकता है? समाधान दिया है, यहाँ केवल ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञानी का निर्देश किया गया है। इस प्रकार केवली होते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये इसका अर्थ क्या दिया उन्होंने, गुण में गुण कैसे हो सकता है, इस प्रकार के गुणों वाला केवल ज्ञान होता। अच्छा, गुण और गुणी को अलग करके पूछा है उन्होंने, तो उन्होंने उत्तर दिया है कि केवल ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञानी का निर्देश किया है। जब केवल ज्ञान बताया है, तो केवल ज्ञान में वो समस्त गुण आ गए, जिसके कारण उनको केवल ज्ञानी कहा है। वो सारे गुण आपको बता दिए। इस प्रकार के केवली होते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी जो जो उनकी जो आपको क्वालिटी बताई गई है केवल ज्ञान की, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ रखी। श्री कुंद कुंदाचार्य कृत प्रवचन सार गाथा 37 में कहा है, तत्काली गेव सब वे
सद सबूदा ही पज्जय तासिम वटंते तेणाणे विशेष दो दब जाति हम। उन जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्याय तात्कालिक यानी वर्तमान पर्यायों की भांति विशिष्टता पूर्वक अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप से ज्ञान में वर्तती हैं। देखो बहुत सारी जो पर्याय अभी हुई भी नहीं है, जो होंगी आगे चल करके, वो भी, जो कहते हैं ना भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को वो जानते हैं। तो तीनों कालों में क्या जानते हैं? जो पर्याय अभी हुई नहीं है उन पर्यायों को भी वो जान पाते हैं, है ना। इस श्लोक को की श्री अमृत चंद्राचार्य कृत टीका में कहा है कि जीवादि समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, यानी वे तीनों काल में उत्पन्न हुआ करती हैं, इसलिए उनकी उन समस्त द्रव्य जातियों की क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा वाली विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्याय हैं, वे सब वर्तमान कालीन पर्यायों की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी सर्व पर्यायों के विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो, इस प्रकार एक क्षण में ही ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होती है। वो ये थोड़ी उन्होंने प्राचीन अलंकारिक भाषा लिखी है, लेकिन इसका अर्थ क्या बोल रहे हैं कि उनको वो बाकी की पर्याय ऐसे नहीं दिखती, कल्पना में दिखती है। जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि रावण हमारे अगले जो है वो तीर्थंकर होंगे, तो अब उनने कल्पना कर ली कि भाई वो निकलेंगे कभी, उनका वो होंगे, वो कल्याणक होंगे और वो जो बन जाएंगे भगवान, तो कल्पना में हमने सोच लिया। लेकिन यहाँ कल्पना की बात नहीं है, वो जैसी पर्याय होगी वैसी जो वर्तमान में दिखाई देती है, वर्तमान पर्याय दिखाई देती है, वैसी ही भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय भी उसी तरह से बिछी हुई दिखाई देती हैं। बिछी हुई से मतलब जैसी वो वर्तमान पर्याय देखने में आती हैं, वैसे क्या वैसा उसी रूप में वो भी दिखाई देती है। इस गाथा की संख्या टीका में श्री जयसेनाचार्य ने कहा है कि ज्ञान में समस्त द्रव्यों की तीनों काल की पर्यायें एक साथ ज्ञात होने पर भी प्रत्येक पर्याय का विशिष्ट स्वरूप, प्रदेश, काल, आकार आदि विशेषताएं स्पष्ट ज्ञात होती हैं, संकर व्यतिकर नहीं होती। जो मैंने आपको ऊपर बताया, उनको यानी केवली भगवान को समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आक्रमिक ग्रहण होने से समक्ष संवेदन की यानी प्रत्यक्ष ज्ञान की आलम्बन भूत समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही हैं। ना ये आपको विशेष रूप से क्यों बताया जा रहा है कि पर्याय बहुत सूक्ष्म होती हैं, उनकी एक एक दशा। जैसे कि आपने एक बीज बोया जमीन में, और वो बीज जो है वो काफी समय तक वैसे ही पड़ा रहा मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिणमन तो होता रहा। फिर धीरे धीरे करके उसमें एक ऐसी दशा आ गई कि उसमें अब अंकुर फूटने ही वाला है, कभी फूटा भी नहीं है। तो वो उस अंकुर फूटने से पहले की जो अवस्था है उसका भी ज्ञान है। फिर अंकुर फूटने के बाद में वो कैसे कैसे बड़ा हो रहा है, फिर कब वो जो पेड़ बनने वाला है, उनकी सारी जैसे पर्याय हैं, वो सारी पर्याय उनके सामने दृष्टिगोचर होती है। अब बोलोगे इतनी सब बारीकियों की उनको क्या जरूरत है कि कौन सा अंकुर निकला कौन सा नहीं निकला और क्या निकला, उन्हें जरूरत नहीं है। कहने का अर्थ इतना ही है कि केवल ज्ञान की जो व्यापकता है वो इतनी है कि संसार की कोई भी घटना जहाँ कहीं भी घटित हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है, वो उस ज्ञान से बच नहीं सकती। ऐसा व्यापक केवल ज्ञान है। सोच के देखो कि इतना बड़ा केवल ज्ञान रूपी रिद्धि, रिद्धि सिद्धि जो भी विद्या जो कुछ भी आप कहो, वो सब हमको एक दिन प्राप्त होने वाली है। ये तो उसकी महिमा बता रहे हैं कि वो क्या क्या जानता है। और महिमा जानने के बाद क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमको भी ऐसी रिद्धि वाली जो है वो विद्या सिद्ध हो, स्वयमेव सिद्ध हो, किसी अपेक्षा के तहत नहीं कि हम भी ऐसा प्राप्त करें, बल्कि अपने स्वभाव में आने के परिणाम स्वरूप ऐसी विद्या की प्राप्ति स्वतः ही सहज में ही होती है। तो हमने क्या काम किया है?
बोले साहब मुझे इतना बड़ा पुरस्कार आप किस बात का दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? बोले आपने, आप अपने स्वभाव में बने रहे, आप अपने घर में बने रहे, इस बात का आप भटके नहीं, इधर उधर गए नहीं। जैसे समूहशरण का मैं बताता हूँ ना कि बहुत सारे जीव समूहशरण में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो उसके बाहर के प्रांगण की जो कटनियां होती है ना, उनके घेरे में कहीं सर्कस चल रहा है, कहीं मेले चल रहे हैं, कहीं नाटक चल रहे हैं, उसी में मस्त हो जाते हैं। वो वहां तक जाते जा ही नहीं पाते गंधकुटी तक। लेकिन जो चले जाते हैं सारे बाहर के लोग छोड़ करके, वो अवश्य ही जिनेन्द्र देव के दर्शन पूर्वक परंपरा से मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो यहाँ वो वही बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान की जो आपको व्यापकता और उसके जो गुण बता रहे हैं, वो मात्र इसलिए है कि केवल ज्ञान की विशेषताएं जान के आपको अपने स्वभाव में आने की प्रेरणा मिले। स्वभाव में आने, देखो कोई भी जिन्हें भी केवल ज्ञान होता है, अरहंत सिद्ध बनते हैं, वो सब वांछा पूर्वक तप नहीं करते कि हमें ये मिल जाए। वो अपने स्वभाव में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं अनादिकाल से स्वभाव से बाहर हूँ। तो जो पर्यायें अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई हैं अथवा जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, वे पर्यायें वास्तव में अविद्यमान होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से ज्ञान प्रत्यक्ष बरतती हुई पत्थर के स्तंभ से अंकित भूत और भावी देवों की, तीर्थंकर देवों की भांति अपने स्वरूप को अकंप अर्पित करती हुई विद्यमान ही है। आपने कंप्यूटर के ऊपर में होता है ना कि वो कोई अपराधी होता है तो वो बहुत सारे उसमें फोटो या डेटा जो है वो छुपा देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन वो पुलिस वलिस वाले, उनके फॉरेंसिक लैब से वो सब रिकवर कर लेते हैं कि ये किस किस को कॉल किए गए थे, कब कब किए गए थे, तो वो सारी निकाल लेते हैं। तो ये तो छोटा मोटा विज्ञान का ही एक चमत्कार है। तो जिसे केवल ज्ञान हो उसके लिए तो कुछ भी बड़ा नहीं है। कितनी ही पर्याय जो है नष्ट हो गई हों, नष्ट हो गई हुआ मतलब अपन प्रत्यक्ष जानते हैं कितने जीव आते हैं, मरते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। कुछ पर्याय अभी आई नहीं उन जीवों की, वो भी सब जानते हैं। टीका में दिया है, अभी देखो अपन जानते हैं ना कि भविष्य में कौन कौन से तीर्थंकर होने वाले हैं। कब जो है वो रावण का जीव जो है तीर्थंकर बनेगा, कौन से क्षेत्र का बनेगा, उसका नाम क्या होगा। सीता जी उसके गणधर बनेंगी, गणधर का नाम क्या होगा। लक्ष्मण जी आदि जो है विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे, उनका क्या नाम होगा। तो ये कौन ने बताया ये सब? आज भी अपन सब जानते हैं कि क्षेमंकर मुनि हुए थे, तो फला फला मुनि हुए थे, सब जानते हैं। टीका है, क्षय ज्ञान वास्तव में एक समय में ही सर्वथा सर्व आत्म प्रदेशों से वर्तमान में वर्तते तथा भूत भविष्य काल में वर्तते हुए उन समस्त पदार्थों को जानता है, जिनमें पृथक रूप से वर्तते स्वलक्षण रूप लक्ष्मी से आलोकित अनेक प्रकारों के कारण वैचित्र प्रकट हुआ है, और जिनमें परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाली असमान जातीयता के कारण वैषम्य प्रकट हुआ है, उन्हें जानता है। जिनका अनिवार्य फैलाव है, ऐसा प्रकाशमान होने से क्षय ज्ञान अवश्यमेव सर्वथा सर्वत्र सर्वथा सर्व को जानता है। यानी जो अपन ने ऊपर बात करी कि उनका ज्ञान कैसा है, क्षय ज्ञान होता है जो निरंतर बना रहता है, और उस ज्ञान के कारण से वो सभी वस्तुओं को पृथक पृथक करके जैसी है वैसा जानता है, मिला मिलू के नहीं कि साहब ये इसमें क्या है, बोले खिचड़ी है साहब। खिचड़ी है मतलब इसमें क्या क्या है, बोले हमें पता नहीं साहब ये क्या है, हम तो ये जानते हैं खिचड़ी है, इसमें बहुत सारी चीज मिली हुई। तो वहां उनको तो एक एक चीज प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि इसमें चावल कितना है, कितनी दाल पड़ी है, किसमें उसमें और इलायची डाली गई है, क्या क्या डाला गया है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया। हाँ, 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 इलायची जोड़ा जो भी है ना। तो वो उनको एक एक वस्तु उनको पृथक पृथक रूप से वो जान सकते हैं। फिर छठवां है, जो एक ही साथ युगपत त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ यानी तीनों काल और तीनों लोक के पदार्थों को नहीं जानता, उसे पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है ना। ये क्या बोल रहे हैं? उस ज्ञान में त्रैकालिक रूप है। तो त्रैकालिक रूप कैसा है, कहता है कि जो आ, पदार्थों को नहीं जानता है वो एक पर्याय को भी नहीं जानता, लेकिन ये तो भली प्रकार से जानते हैं, और तीनों काल की पर्यायों को युगपत जानते हैं, एक साथ जानते हैं। एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेय को जानने का स्वभाव होने से
क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य गायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हुए हों, इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है। वो क्या बोल रहा है? जैसे हम जो जीभ के ऊपर में कोई चीज रखते हैं ना, तो जीभ के ऊपर रखते हैं तो कैसा, अपना मिश्री खाई जो तो रखते ही घुल गई, वो मक्खन जैसी जीभ पे रखते ही घुल गया, और हम बहुत आनंद महसूस करते हैं। घुल गया मतलब कि वो संपूर्ण पदार्थ हमारी रसना इंद्रिय के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमने उसका आत्मसात किया, उसको बहुत अच्छी तरह से उसको जज्ब कर लिया। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि वो केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान में उनके सारी बातें ऐसी ही नक्की होती हैं। ऐसा धुंधला धुंधला नहीं कि हमें सपने जैसा दिखाई देता, बिल्कुल जैसे उसमें प्रविष्ट ही कर गए हों उस ज्ञान, मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, मतलब उत्कीर्ण ना दीवार पर जैसे लिख देते हैं, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, है ना। हाँ, इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है। ये आत्मा के दशा की भी बात है, आत्मा की क्वालिटी की बात है, आत्मा के गुणों की बात है। और वो जो केवल ज्ञान है वो उसका एक टूल जैसा है, जो स्वयं ही प्रकट होता है। केवल ज्ञान हमारी द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? बताओ भैया, केवल ज्ञान क्या है? गुण है। गुण है। कौन सा गुण है? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण की पर्याय है, बिल्कुल सही कहा आपने। है ना। तो केवल दर्शन क्यों नहीं कहते? केवल ज्ञान तो कहते ना, उनको केवल ज्ञान हो गया, उनको दर्शन भी तो उनका हो जाता है ना शुद्ध, और केवल दर्शन की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्ञान में ही सब कुछ लक्षित होता है। तो बराबर है। उनके लिए दर्शन और दर्शन पूर्वक ज्ञान नहीं होता, एक साथ ही होता है, नंबर वन। दूसरा, ज्ञान एक ऐसा गुण है जो सभी जीवों का लक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, देखने के बाद भी हम ज्ञान ही तो करते हैं अल्टीमेटली। तो इसलिए वो ज्ञान जो है वो अल्टीमेट जो वस्तु है उसकी बात करते हैं। हमारी जो है खाना पीना ये सब जो है कोई उपलब्धियां नहीं, ज्ञान में ज्ञानपना आना, समस्त लोग उसमें झलकना, ये हमारे सामर्थ्य का पूर्ण विकास हो गया, इस बात की निशानी है। घाती कर्म का नाश होने पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, यह अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। हैं? आपने वो पंचलब्धि पढ़ा था ना, पंचलब्धि ग्रंथ में और भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे, कर्णान योग परिचय पढ़ा था। तो वो आपका जो कषाय आदि है या चारित्र मोहिनी है, वो कौन से गुण स्थान में समाप्त होता है? बताओ भाई, कौन से गुण स्थान 10वें में? में। 10वें गुण स्थान। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जो सूक्ष्म लोभ नाम का जो रह जाती है कषाय, वो भी वहां चली जाती है। और उसके बाद उनका जो शुक्ल ध्यान लगता है, तो 12वां गुण स्थान आता है। 12वें गुण स्थान में कौन कौन से कर्म जो है वो चले जाते हैं, बताओ। चारित्र मोहिनी को आपने भेज दिया 10वें गुण स्थान में, और 12वें गुण स्थान में क्या क्या गया? 3 बचे ना घातिया? हाँ, कौन कौन से बचे? दर्शन, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय। हाँ, तो ये 12वें गुण स्थान के अंत में चले जाते हैं। और जब वो चले गए तो अब क्या प्रकट होने वाला है? अनंत दर्शन। दर्शनावर्णी चला गया ना, ज्ञानावर्णी चला गया, अनंत ज्ञान, और उनके फलस्वरूप अनंत सुख। सुख नाम का गुण मेरे अंदर है, और वीर नाम का गुण है, अनंत वीर, अनंत पुरुषार्थ जिसे कहते हैं। वीर गुण की पर्याय है ना पुरुषार्थ। तो अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। अंतराय भी इसमें, अंतराय के जाने के बाद ये प्रकट होता है। वहां अनंत दर्शन ज्ञान से तो 6 द्रव्यों से भरपूर जो यह लोक है, उसमें जीव अनंतानंत
और पुद्गल उनसे भी अनंत गुने हैं। और धर्म अधर्म तथा आकाश, यह तीन द्रव्य एवं असंख्य काल द्रव्य हैं। उन सर्व द्रव्यों की भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी अनंत पर्यायों को भिन्न भिन्न एक समय में देखते और जानते हैं। ऐसे केवल ज्ञान की महिमा हमने कर्मों के बारे में यहाँ तक पढ़ी, है ना। कल इसके बारे में और अपन चर्चा करेंगे, तो आपको इसकी और सामर्थ्य का ज्ञान होगा। तो कहते हैं ना, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो स्वयं कितना सुंदर हो। ये केवल चर्चा ज्ञान की महिमा बहुत अच्छी लगी, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे आप तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अपन और पढ़ेंगे इसको। इसकी वही एक बारीकी मैं आपको समझाऊंगा, जो कुछ मेरे सामर्थ्य में होगा। और मतलब ये चीजें ऐसी हैं, इनको पढ़ते जैसे अपने को कोई अच्छी चीज को खाने से पहले भी उसका स्वाद आने लगता है और खाने के बाद भी बहुत देर तक वो तृप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही ये केवल ज्ञान आदि विषय है, जिनको पढ़ने मात्र से आपको बहुत सुख का, आनंद का अनुभव होगा। कल अपन इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए, निर्माणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यता में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, भानु से बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको, बंदे विधि भान वेको, स्वपर विजान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देते ढोक, सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।